time. कई पास्टर हैं जो पैसों की सेवा कर रहे हैं और कई फुल टाइम है जो परमेश्वर, कई लोग हैं जो नौकरी जा रहे हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. Because It has nothing to do with what you do. इसका मतलब ये है कि आप किसको सबमिट करते हो, किसको देखकर अपने जीवन के निर्णय लेते हो. कौन आपको बताता है ये कर? क्या पैसा आपको बोल रहा है? क्या पैसे की आवाज आज आपको चला रही है या परमेश्वर आज आपको चला रहा है? और एनर्जी होगी. संडे को हम कुछ नहीं खाते, संडे वी डोंट ईट. फुल एनर्जी होती है, फुल. वी हैव फुल एनर्जी. Amen. So, hallelujah. Fourth point is generosity. चौथा पॉइंट है क्योंकि एक चीज जो लोगों को परमेश्वर से दूर खींचता है वो है पैसे का प्रेम. The one thing that pulls people away from God is the love from एक love of चीज money. जिसने लोगों को आज दास बना दिया है वो है पैसे का प्रेम. One thing that has enslaved people is the love of और money. बाइबल कहती है पैसे का प्रेम हर एक बुराई की जड़ है. पैसा नहीं, पैसे का प्रेम. And the Bible says that the love of money is the root of all evil. Not money, but the love of money is the root of all evil. मत्ती 6:24. Matthew 6:24. मत्ती 6:24. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि एक से वो बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते. No one can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will be loyal to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. अब यहां पर ध्यान से सुनना. Now hear carefully. केवल क्योंकि आप एक मसीह हो इसका मतलब ये नहीं आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हो. Just because you are a believer doesn't mean you're serving God. तुम पैसे और परमेश्वर की सेवा एक साथ नहीं कर सकते. यानी कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो You cannot serve God and mammon or money together. So there are some people that are serving God, there are some people that are serving money. इसका मतलब ये नहीं कि जो पास्टर लोग हैं जो फुल टाइम सेवकाई कर रहे हैं वो तो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं वो पैसे की सेवा. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा. That does not mean that if there's a pastor who's doing full time, कई पास्टर हैं जो पैसों की सेवा कर रहे हैं और कई फुल टाइम है जो परमेश्वर, कई लोग हैं जो नौकरी जा रहे हैं वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. Because It has nothing to do with what you do. इसका मतलब ये है कि आप किसको सबमिट करते हो, किसको देखकर अपने जीवन के निर्णय लेते हो. कौन आपको बताता है ये कर? क्या पैसा आपको बोल रहा है? क्या पैसे की आवाज आज आपको चला रही है या परमेश्वर आज आपको चला रहा है? That means who do you submit to? Whose voice do you hear when you do things? Whose voice tells you to do them? Does God tell you to do things and you do them, or does money tell you what you cannot do? To serve means to be governed by. सेवा करने का अर्थ है कि कोई आपका नेतृत्व करता है, आपको बताता है क्या करना है. हाँ, आज लोग क्या करते हैं? परमेश्वर ने उनको रोपा है कहीं पे, वो देखते आए हाय बैंगलोर में 20,000 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं. क्या वह 20,000 ज्यादा मिले और क्या परमेश्वर ने भेजा आपको वहां पे? अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हो, अगर वो सच में आपका पिता है तो वो आज आपका मार्गदर्शन करता है. अगर वो भेजता है तो जरूर जाओ, मगर 20,000 भेजता है तो मत जाओ, क्योंकि परमेश्वर जहां आप हो वहां आपको 20,000 नहीं बहुत दे देगा उससे बढ़कर. Because when God plants some people in the church and they get an opportunity to go to another city where they're getting more money, if they go to that city because of money, then they're serving money. But if they go there because God has sent them, then they're serving God. If God sends you somewhere, go for it. लूत ने हरी चराइयां देखी. Lot saw the green pastures. आज लोग हरी चराइयां देखते हैं. Today people look at the green notes. इब्राहिम परमेश्वर के द्वारा उसके मार्गदर्शन में चला. Abraham walked under the और oversight of लूत या इंग्लिश में लॉट वो हरी चराइयों में नाश हो गया और इब्राहिम रेगिस्तान में फल फूल गया. Lot went into the green pastures and was destroyed, whereas Abraham went into the desert and prospered. Amen. To serve means to be directed by, to be controlled by, to obey. सेवा करने का अर्थ है आज्ञा मानना या किसी के अधीन होना है, किसी के नेतृत्व में चलना. बेस्ट तरीका बताऊं आपको पैसे का प्रेम से बचने का? Be generous. The best way to save yourself from the love of money वो है उदारता. केवल कलीसिया में नहीं, Not just in कई church. मसीह लोग ऐसे हैं दशवांश तो देंगे एकदम, मगर सब्जी वाले से 2-2 रुपए से लड़के. There are some believers who will give their tithe in church but then fight with vegetable vendors or other vendors for 2 क्योंकि rupees. अभी तक एक प्रकाशन अंदर नहीं गया Because the revelation has not कि वो entered. राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान है.
that they are a child of the King of Kings and the Lord of Lords. इसीलिए जो मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, That's why the example I always दूध give. लिया मदर डेयरी का, They got mother dairy जब milk. डाल दिया पूरा, After they इसमें poured it थोड़ा out. और पानी, Added milk to it. कहीं ऐसा ना हो पैसे दिए हैं भैया एक बूंद रह जाए इस थैली के अंदर। Oh, we paid for it. We don't want to miss even a drop of milk in it. अरे पहले ही पानी मिला था और मिला दिया पानी। There was already water in it. You added more water to it. एक एक चीज कॉपी में 2 रुपए, 10 Keeping, रुपए की ये चीज। keeping an account of everything. I bought अरे this for यीशु 2 ने rupees. कहा इन चिड़ियों को देखो, ना बोती हैं ना काटती हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता इन्हें खिलाता है, क्या तुम इससे मूल्यवान नहीं हो? Jesus said, look at these birds. They don't sow, they don't reap, yet your heavenly Father feeds them. Are you not more precious than these? या तो खुद तुम अपने चरवाहे हो, Either you are या your तो own shepherd, यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। or the Lord is your अगर shepherd. यहोवा तुम्हारा चरवाहा है तो तुम्हें कुछ घटी ना होगी। If the Lord is your shepherd, you shall not be in want. आमीन। उदारता समझनी पड़ेगी। You have to अगर understand उदारता generosity. नहीं समझी, If you don't understand generosity, प्रभु ने ना एक प्रतिज्ञा, एक आज्ञा के पीछे डाल दी। क्यों? हम बच्चों को क्या बोलते थे कि बेटा 80% ला तुझे साइकिल दूंगा, बोलते हैं। साइकिल आप दे सकते हो अपने बच्चे को, मगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हो कि वो और बढ़ के करे, कि उस जगह आ जाए कि आप उसे साइकिल दो। ऐसे ही परमेश्वर ने प्रतिज्ञा एक आज्ञा के पीछे डाल दी। क्या? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। the Lord has kept a promise behind a commandment. As you try to motivate your child, if you score this much, I'll get you a bicycle. God has kept this promise behind this commandment. Give and it shall be given to you. सबके ग्रुप में होता है एक ऐसा बंदा, आपके ग्रुप में भी होगा, वो कभी बटवा नहीं निकालेगा अपना। Everybody's group has this one guy who will never take out his wallet. वो देख लेना उस बटवे में होगा भी नहीं जिंदगी भर कुछ निकालने के लिए। And you will see that that wallet will never have anything to give. मगर याद रखना मेरी बात, ऐसा भी एक बंदा होगा जो हमेशा पहला बटवा निकालेगा और वो जिंदगी भर बटवा निकालता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर कमी नहीं होने देगा उस बटवे But में। always remember, there will be one guy who will always take out his wallet first, and this guy will keep taking out his wallet all life long because he will never have any lack. मेरा एक दोस्त था, वो मुझे हमेशा बोलता था, क्यों हर बार वो निकालता है, ये बाकी लोग कभी नहीं करते। A friend of mine used to say, "Why do you take out the wallet first? Why all the other guys आज don't?" मुझे याद आती है वो बात, Today I remember, और मैं जानता हूँ and I know जो देता रहता है he who gives वो जिंदगी भर देता रहता will है, keep giving. और जो लेता रहता है He who takes वो जिंदगी भर लेता रहता will keep है। taking. तो आप डिसाइड करो आपके हाथ ऐसे होने वाले हैं या ऐसे होने वाले हैं So लोगों you के सामने। decide, are your hands going to be like this or like this before people? आप कितनी भी प्रार्थना कर लो, कई लोग कहते हैं हम उपवास और प्रार्थना करें फाइनेंस का। अरे भैया जिंदगी भर उपवास कर लो और प्रार्थना कर लो। फाइनेंस के पीछे, फाइनेंशियल ब्लेसिंग के पीछे एक आज्ञा है, जब तू उदार होगा, जब तू देना सीख जाएगा तो तेरे लिए भी दिया जाएगा। Some people say we are fasting and praying for finances. Even if you fast and pray for finances, there is a principle behind financial prosperity, and that is when you give, you shall receive. When you will become generous, it shall be given to you. मैंने पूरी लाइफ ये देख लिया। I have seen my entire life. मैं अफ्रीका गया, युगांडा में एक ऐसी जगह जहां बहुत गरीबी थी। I went to Africa and Uganda, a place where there was so much poverty. हम अलग अलग कलीसिया में गए, We went to different churches. और फिर एक कलीसिया में गए, And then we went to one church. वहां मैंने देखा पास्टर बहुत आशीषित है। I saw the pastor is very blessed. जब उन्होंने अपने घर हमें रखवाया, When he kept us at his house, वो पहले पास्टर थे he was the first pastor जिनके यहाँ हम गए to have और whose जिन्होंने house we हाथ खोलकर हमें दिया। went. He opened बाकी his सब hand and जगह gave लोग to us. कहते हैं हमें दो। All the ये other एक people. अकेला बंदा था जो उदार था। मैंने जान लिया सीक्रेट, मैंने कहा ये है सीक्रेट, इसीलिए ये ब्लेस्ड है। All the other places where we went, everybody asked for money. To this guy, he opened his hand to give to us, and I knew this is the secret. Always remember, हमेशा याद रखना, generosity brings prosperity. उदारता ही समृद्धि लाती है। People who understand this. लोग नहीं समझते ये बात।
If you want to break the spirit of poverty, अगर आपको गरीबी की आत्मा को तोड़ना चाहते हो, कई लोग हैं जैसे वो कहते हैं हम खानदानी गरीब हैं, हाँ पता है आपको, मेरा दादा मेरा परदादा, वो आत्मा टूटती है बलिदान स्वरूप भेंट से परमेश्वर के राज्य में. some people that have suffered poverty for generations, that spirit is broken by sacrificial generosity. आज हमें याद आता है जब कुछ नहीं था कलीसिया में, तब भी हमने हमेशा अपने हाथ ऐसे रखे. जो परमेश्वर का दास आता था हम बोते थे, जो हमारे पास आता था हम बोते थे. हमने उदारता सीखी जब कुछ नहीं था. Today I remember मगर परमेश्वर का वचन सच्चा है. उसने जो अपने वचन में कहा, उसने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हिला हिला कर, दबा दबा कर मनुष्य तुम्हारी गोदी पर डालेंगे उस बात को. उसका वचन झूठा नहीं है. even when the church had nothing, we always gave to the men of God that came, and his word is true. When you give, it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, men will put in your bosom. And his word is not a lie, his word is the truth. Your father doesn't want you to all the time worry about money. That's not the life he wants for you. आपका पिता नहीं चाहता आप हमेशा पैसे की चिंता करो. ये जिंदगी नहीं रखी उसने आपके लिए. In fact, when you will have the flow, you will not even think about money. जब आपके पास बहाव होगा तो आप पैसे के बारे में सोचोगे नहीं. But when you don't have something, you keep longing for it. You keep longing for it. पर जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आप उसकी चाहत रखते रहते हो. Money is just a tool. मैंने आपको बताया था, जब सर चढ़े तो श्राप है, जब पांव के नीचे है तो एक ब्लेसिंग है, क्योंकि आप उसको जहां आज्ञा देते हो वो वहां जाता है. वो आपको आज्ञा नहीं देता, आप आज्ञा देते हो. पैसा एक टूल है. When it's on your head, it's a curse. When it's under your feet, it's a blessing. The money doesn't command you where you go, what you do, but you command the money where the money goes and what it does. Can you put 2 Corinthians 9:8? Amen. मेरे पीछे बोलो, पवित्र आत्मा इस साल मुझे देने वाला बना. Say, Holy Spirit, this year, make me a giver. I have never met one believer who became poor by giving, but I have met hundreds and hundreds of people who have received such a great breakthrough by their giving. मैं एक भी ऐसे विश्वासी से आज तक नहीं मिला जो देने के कारण से गरीब हो गया, लेकिन मैं कई सौ ऐसे लोगों से मिला हूं जो देने के कारण समृद्ध हुए हैं. और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ. कितने समय? ये नहीं आज है कल नहीं है, परसों है फिर कल उसके बाद नहीं है. हर समय, हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास थोड़ा सा हो. क्या हो तुम्हारे पास? हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो. So you will have in abundance for every good work at all times, for everything. अब कई लोग बोलेंगे हाँ तो इसमें तो भले काम की बात हो रही है. Some people say, yeah, it's talking about good works. चलो वर्स 6 लगाओ, फिर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं. Let's see the context. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. पर बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा. यानी परमेश्वर नहीं निर्णय करता आज कि आप थोड़ा काटोगे या आप बहुत काटोगे, आप निर्णय करते हो. So God is not the one deciding whether you will have a big harvest or a small harvest. It is पर you who क्या decides. थोड़ा बोओगे, क्या थोड़ा काटोगे. What do you sow little or reap a little? चलो 5वीं आयत में चलते हैं, Let's look at verse 5. क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में तो पढ़ना है. Because you want to read the context. इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना अवश्य समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं
और तुम्हारी उदारता का फल जिसके विषय में पहले से वचन दिया था तैयार कर रखें कि यह दबाव में नहीं परंतु उदारता के फल की नाई तैयार हो. Therefore, I thought it necessary to exhort the brethren to go to you ahead of time and prepare your generous gift beforehand, which you had previously promised, that it may be ready as a matter of generosity and not as a grudging obligation. Can I tell you a secret today? एक सीक्रेट बताऊं आज. आप किसी शादी में जाते हो, You go to a wedding, you prepare your gift first. अपने गिफ्ट को पहले तैयार करके जाते हो. आप ऐसे तो नहीं कहते ना दूल्हा दुल्हन के सामने ओ ओ ओ You करता कोई ऐसे? You don't go before the bride and groom and take out your wallet suddenly and say, oh, Prepare your gift first time. अपने गिफ्ट Why को don't पहले we do तैयार. the same thing in God's house? हम परमेश्वर के घर में ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्यों प्रेशर में आके हम देते हैं जब आगे ऑफरिंग? Why do we come under the pressure when it's offering time? Oh, No,